भारत की ग्रोथ की राह में अमेरिका लगातार रुकावटें पैदा कर रहा है। पहले टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट को चोट पहुंची और अब वीज़ा की सख्ती की वजह से भारत के सर्विस सेक्टर को चोट पहुंचाने का प्लान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख के शुल्क की घोषणा की है। इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारतीय IT, टेक और फार्मा कंपनियां करती हैं। $1 लाख की फीस से सबसे ज़्यादा मार भारत पर पड़ने की आशंका है। IT उद्योग का जो संगठन है नेस्कॉम, उसने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से व्यावसायिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। सर, पहला सवाल तो ये कि ठीक है, भारत की बात भी करेंगे, चीन की बात भी करेंगे, लेकिन अगर दुनिया भर की कंपनियों पर देखा जाए, क्योंकि भारत के लोग भी जाकर जो काम कर रहे हैं वो कर तो अमेरिका की कंपनियों में रहते, वही गूगल, एप्पल, फेसबुक, तो क्या अगर एक मानचित्र बनाया जाए कैसा बनेगा दुनिया भर की IT कंपनियों का या कंपनियों का, किस तरह से असर करेगा ये वीज़ा? देखिए, H-1B वीज़ा पर कल से बहुत सारी चर्चाएं, बहुत अलग अलग तरीके के तथ्य सामने हैं। पहले अमेरिकी सरकार ने कुछ कहा, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया। वो क्लैरिफिकेशन आपके सामने है कि एक बार फीस लगेगी और ये पुराने वीज़ा पर नहीं लागू होगी, नई एप्लीकेशन है, नई पिटीशंस पर लगेगी। इसके बाद हमें समझते हैं कि अमेरिका, चूंकि अमेरिका में ही सब कुछ होना है, अमेरिका में काम में चाहे एप्पल भारतीयों को नौकरी दे रही हो, अमेजन दे रही हो, TCS की या इन्फोसिस की या विप्रो की अमेरिका की इकाई नौकरी दे रही हो, H-1B वीज़ा सबको लेना पड़ेगा। तो हमें समझते हैं कि अलग अलग आकार की कंपनियों पर अमेरिका में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा मतलब कंपनियों की कमाई से ज्यादा उन लोगों के रोजगारों पर है, उन लोगों के भविष्य की संभावनाओं पर है जो इस वीजा प्रक्रिया से, इस रास्ते से, इस वीजा के जरिए वहां काम करने जाते थे। और ये जो असर है, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से वो नुकसान समझा जा पा रहा है जो आज हमें बाजार में, शेयर बाजार में जिस पर रिएक्शन दिखाई दिया। तो सबसे पहले बड़ी कंपनियों को देखें, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इनके पास सबसे बड़े आवेदन हैं। ये सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा के एप्लीकेशंस डालती हैं। अमेजन करीब 10,000 से ऊपर के H-1B वीज़ा अप्लाई करती है। माइक्रोसॉफ्ट 5,000 से ऊपर, गूगल 4,000 से ऊपर, क्योंकि इन्हें अपने पास सबसे ज़्यादा भारतीयों की या चीन की या अन्य देशों के प्रशिक्षित कुशल लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है और इनके की ज़रूरत है। H-1B वीज़ा $1 लाख की लागत इनके लिए भी आएगी, भारतीयों की तरह इनके पास भी आएगी। ये क्या करेंगी? अंतर्राष्ट्रीय भर्ती कम कर देंगी, खासतौर से मिडिल लेवल पर, और केवल बड़ी भूमिकाओं के लिए जो बहुत ही सीनियर पोजीशन है, जहां स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाने, वहां H-1B नौकरियां लेंगी। फलित इसका क्या है कि भारत में से वो लोग जो हाई एंड स्किल्ड हैं, जिनके पास ऊंची नौकरियों की अच्छी स्किल है और जिनके पास अच्छे अनुभव है, उन्हें तो शायद कंपनियां लेंगी, नहीं तो इसके बाद अमेरिकी प्रतिभाओं के प्रशिक्षण पर पैसा खर्च करेंगी, ऑफशोरिंग करेंगी, मैक्सिको, कनाडा में जाएंगी, ऑटोमेशन बढ़ेगा। इन्हें राष्ट्रीय हित में कुछ छूट मिल सकती है AI में और क्वांटम को लेकर जो संकेत मिले हैं इस वीजा की प्रक्रिया में। इस वजह से सिलिकॉन वैली और सिएटल में इनोवेशन कम होगा। यह सबसे बड़ा नुकसान है कि अमेरिका में जो नए इनोवेशंस आ रहे थे वो टूटेंगे। अब दूसरे लेवल पे आते हैं, मझोली कंपनियां जिनमें भारत की कंपनियां भी हैं। भारत की कंपनियों के अमेरिका के ऑपरेशंस हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो मिड साइज की कंपनियां और यूनिकॉर्न है, इनके लिए $1 लाख की फीस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां भर्ती कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। रिमोट हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल किए जाएंगे, भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे। इन्हें वो राष्ट्रीय हित वाली छूट मिलना भी मुश्किल है। इनमें डेवऑप्स, हेल्थटेक और क्लाउड की कंपनियां हैं। तो अगर इनमें कोई नौकरी तलाश रहा है, इन कंपनियों में कोई काम कर रहा था और उससे दोबारा पिटीशन H-1B वीज़ा लिया जाना है, तो उनके लिए अमेरिका का बाजार लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है। यह समझना जरूरी है भारत के रोजगार के बाजार में। और तीसरा, स्टार्टअप और छोटी कंपनियां, इनका काम तो लगभग खत्म हो गया। इनके लिए असंभव है $1 लाख की फीस देकर H-1B वीज़ा के लिए लाना और किसी हाई स्किल्ड पर्सन को लेना। शुरुआती लेवल के, मिड लेवल के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो भारत से इन कंपनियों में काम करने के लिए जाते थे, वहां पढ़ते थे, फिर नौकरी कर लेते थे, उनके लिए अवसर बिल्कुल बंद हो गए। स्टार्टअप्स के मुख्यालय बंद होना शुरू होंगे, अमेरिका से, सिलिकॉन वैली से दूसरी जगह जाएंगे। चूंकि न्यूनतम वेतन की सीमा भी H-1B वीज़ा में $1.5 लाख है, तो इतनी तनख्वाह तो ये देते भी नहीं थे अपने कर्मचारियों को, तो इसलिए बाहर है। तो इसमें जो O-1 और EB-A-1 है, जो O-1 और EB-1A वीज़ा है, ये वीज़ा किसी खास सेवा के लिए, किसी खास कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए जाते हैं। इनकी मांग बढ़ेगी और विदेशों में R&D केंद्रों में काम बढ़ेगा। अमेरिका का जो निचला हिस्सा था, जो पिरामिड
का जो बॉटम था, जहां से स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब क्रिएट होते थे और धीरे धीरे ये मिड साइज कंपनियों में वो जब बनते थे और फिर इससे उभर कर कोई ऊपर चले जाते थे, वो टूट जाएगा। इलोन मस्क ने बात एक कही है और उन्होंने ये भी कहा है, शायद ऐसा रिपोर्ट हुआ है, कि वो इस मामले पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इलोन मस्क हो, सुंदर पिचाई हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अमेरिका में नई चीजें बनाई, वो सब इसी H-1B वीजा रूट के जरिए अमेरिका में आए थे और उन्होंने अमेरिका को दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन का किंग बनाया था। बिल्कुल, यानी कि अगले सत्तर नडेला और सुंदर पिचाई मुश्किल से बनेंगे। अगर पहले आ जाता है H-1B वीजा तो शायद वो भी नहीं बन पाते। सर, चीन और भारत की कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, कैसे अलग होगा असर दोनों देशों की कंपनियों पर? यह सबसे बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है जो शायद सुर्खियों के बीच में आपको नहीं पता चला होगा कि H-1B वीजा से प्रभावित होने वाले दो सबसे बड़े देश हैं, क्योंकि दो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अपने कुशल कामगारों का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने शिक्षकों का। हम लोगों ने एक इस पर अर्थम भी किया था, विस्तार था, जिसमें हमने बताया था कि अमेरिका में जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं वो दुनिया के एजुकेशन और जॉब मार्केट को कैसे तितर बितर कर देंगी, और वो लगभग उसका फलित हमें सामने दिख रहा है। 2 महीने पहले हमने किया था, आप जाकर देख सकते हैं। भारत में H-1B वीजा का हिस्सा 71% है, यानी भारत दुनिया में उन देशों में है जो सबसे ज्यादा H-1B वीजा लेते हैं या भारत के लोगों के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन लेते हों या भारतीय कंपनियां लेती हों। करीब करीब 2.5 लाख के आसपास वीजा है। जो भारत के 220 अरब का जो IT उद्योग है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसका आधार है, और भारत में जो रेमिटेंसेज आते हैं उसका भी बड़ा बेस है, क्योंकि यही लोग वहां काम करके भारत में पैसा भेजते हैं। चीन का हिस्सा बहुत छोटा है, केवल 12%, करीब 40,000 वीजा सालाना तौर पर लेता है। ज्यादातर चीनी स्टूडेंट रिसर्च के लिए, स्टेम में PhD के लिए, स्टेम वर्ड बार बार आप सुनेंगे, इसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स होता है। इनमें हाई PhD की डिग्रीज के लिए लोग जाते हैं। बड़े पैमाने पर नौकरी करने के लिए चीन के लोग वहां नहीं जाते, कुछ ही लोगों को वहां नौकरी मिलती है। तो चीन पर जो इसका असर होगा वो करीब करीब 12% होगा। भारत के लिए मिड लेवल के और जूनियर लेवल के कर्मचारियों का रास्ता इस व्यवस्था से लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है। IT कंसल्टिंग स्टार्टअप्स के लिए मुनाफे कम होंगे। भारत अब कनाडा, मैक्सिको, UK और UAE की तरफ जाना शुरू करेगा, और ये शुरू हो गया है इस वीजा के बाद। अगले कुछ दिनों में कनाडा, मैक्सिको, UK, UAE और यहां तक चीन में भारतीय प्रशिक्षित युवा जो पढ़ रहा है वो जाएगा। यह रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है। भारतीय प्रतिभाएं अब यूरोप और खाड़ी देशों में अवसर तलाशेंगी। ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल है, ऑफशोर स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल है। चीन में हल्का असर है, केवल स्टेम ग्रेजुएट प्रभावित होंगे, लेकिन चीन में पहले ही अमेरिका के साथ संबंध खराब होने के कारण अपने छात्रों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप बोनस पॉइंट नियमित देखते हैं तो पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था कि चीन ने बहुत सही समय पर अपने सर्विसेज सेक्टर का लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया है, और WTO में चीन के प्रवेश के बाद 2005 में यह सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन है जो चीन ने पिछले हफ्ता घोषित किया, और उसका पूरा निशाना ट्रंप की यही पॉलिसी थी। तो अब चीन में अपने R&D सेंटर बनेंगे, चीन में विदेशी कंपनियां R&D सेंटर बनाएंगी, और ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है ये चीन जैसे देशों की तरफ जाएगा। सर, क्या लगता है आपको, इससे गोल्ड कार्ड को क्या कुछ फायदा होगा? ट्रंप की कोशिश तो यही है, क्योंकि $1 लाख के आसपास की फीस लगा के वो चाहते हैं कि जिनको अमेरिका में आना है, रहना है, उन्हें वो गोल्ड कार्ड लें, क्योंकि ये इसका, और ये बात लटनिक ने और कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कल ये कहा भी कि इससे जो फायदा होगा, जो कमाई आएगी इस वीजा से, उसे इमिग्रेशन पॉलिसी में और गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम की जो फीस ट्रेजरी है उसमें जमा करना होगा, जिससे कि अमेरिका में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, हाई एंड निवेशकों की इमिग्रेशन की लागत को कवर करेगा। तो H-1B वीजा और गोल्ड कार्ड और आने वाला प्लेटिनम कार्ड मिलकर अमेरिका को अब प्रतिभाओं के आकर्षण के देश की जगह अमीर लोगों के क्लब में बदल रहे हैं। तो ट्रंप की पूरी पॉलिसी यह है कि आपके पास अगर ज्यादा पैसा है, $1.5 लाख तक की तनख्वाह है, $1 लाख तक का वीजा फीस देने की छूट है, और आपके पास $1 से $2 लाख देने की छूट है गोल्ड कार्ड के लिए, तो आप अमेरिका आइए। अगर औसत स्ट्रगल करने के लिए, छोटी तनख्वाह पे काम करने के लिए आना चाहते हैं तो अमेरिका में उसकी जरूरत नहीं है। यह बड़ा शिफ्ट है जो अमेरिका की इमिग्रेशन को लेकर, प्रवासियों को लेकर पॉलिसी में बिल्कुल बदलता दिखाई देता। 1960 में लिंडन जॉनसन जो पॉलिसी लेकर आए थे, इमिग्रेशन एक्ट, जिसके बाद अमेरिका बना, प्रवासियों ने अमेरिका को बनाया और इतना बड़ा विकास हुआ, वो पॉलिसी यहां से पूरी अब पलट जाती है।